मंडला में रेलवे विकास की लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विशाल और शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया गया। बता दें, इस आंदोलन का नेतृत्व रेलवे संघर्ष समिति ने किया, जिसमें सामाजिक संगठन, व्यापारी संघ, युवा और बड़ी संख्या में नागरिक बंधु शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मंडला फोर्ट स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकसित करने, कोचिंग डिपो, पिट लाइन और रनिंग रूम की स्थापना, इंदौर नैनपुर पेंचवली ट्रेन और पातालकोट एक्सप्रेस का विस्तार, मंडला नागपुर रात्रिकालीन ट्रेन, मंडला जबलपुर 3 फेरे, दोहरी रेल लाइन और डिंडौरी अमरकंटक नई लाइन की मांग उठाई। जन सुनवाई के दिन प्रतिनिधि मंडल रेल मंत्री के नाम ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचा, लेकिन समिति ने साफ किया कि ज्ञापन केवल कलेक्टर को ही सौंपा जाएगा। कलेक्टर के बाहर न आने पर आक्रोश बढ़ा और अंततः ज्ञापन किसी अधिकारी को न देकर आंदोलनकारी महिष्मती घाट पहुंचे। वहां मां नर्मदा को ज्ञापन समर्पित कर प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को सद्बुद्धि मिले और वर्षों पुरानी मांगे पूरी हो। धरना शांतिपूर्वक समाप्त हुआ, लेकिन समिति ने साफ चेतावनी दी है, यदि शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो मंडला बंद, चक्का जाम और रेल रोको जैसे बड़े आंदोलन किए जाएंगे। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। देखिए, हम लगातार कई वर्षों से रेल के सुविधाओं की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज ये साबित हो गया कि हमारा जनप्रतिनिधित्व जो है इस जिले का, इस लोकसभा क्षेत्र का, वो बहुत कमजोर है। इस कारण हमें सफलता नहीं मिल रही है। देखिए क्या है, नैनपुर एक ऐसा स्टेशन है कि जो उत्तर भारत के क्षेत्रों को जोड़ता है और हमारा स्टेशन 1909 से है और यहाँ छोटी लाइन में काफ़ी सुविधा थी और ब्रॉडगेज के बाद ऐसा भरोसा दिलाया गया था कि हम आपको ज़्यादा सुविधाएं देंगे और ज़्यादा रेलगाड़ियां देंगे। आज विकास का युग है और विकास के लिए रेल बहुत ज़रूरी है, इसलिए मंडला से रेल जरूरी है। आसपास कहीं रेल चल रही है तो उससे मंडला का कोई विकास नहीं होगा। मांग क्या है? हमारी मुख्यतः 2 मांगे हैं। एक मांग जो है वो रेलगाड़ी संचालन की है, दूसरी स्थायी रचना के निर्माण की है, जिसमें रेलवे लाइन है और स्टेशन में पिट लाइन, स्टबलिंग लाइन और एक कोचिंग डिपो की है। यदि ये सुविधा मिल जाती है तो स्वाभाविक है मंडला से पूरे हिंदुस्तान को रेलगाड़ियां संचालित होंगी। हम तो इस आंदोलन के माध्यम से 2 बात कहना चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों और किसी भी संस्था के हों, एकत्रित हों और रेल की मांग के लिए भारत सरकार पे, रेल मंत्रालय पे अपना दबाव बनाएं और हमारी रेल संबंधी समस्याओं को हल करें। और यदि ये हल नहीं करते तो फिर उसका जवाब जनता देगी। सड़कों पे आके उग्र प्रदर्शन, रेल रोको, सड़क रोको, शहर बंद करो, स्कूल कॉलेज बंद करो, ये होगा। धन्यवाद। मंडला रेल का विकास, अब मंडला के स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है और ये स्वाभिमान इसलिए कि अब किसी भी स्थिति में मंडला के विकास, मंडला के संपूर्ण विकास में मंडला के रेल का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ रेल नहीं है, इस रेल के माध्यम से यहाँ का पर्यटन का विकास, यहाँ का व्यापारी व्यवसाय का विकास, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का रोजगार और यहाँ का जो सवारी गाड़ी, और ये इनके माध्यम से मंडला का रेल विकास देख रहे हैं। हम लोगों ने कई आवेदन किए हैं, निवेदन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर उस पर कोई कार्यवाही हमें समझ में नहीं आती। इसलिए अब हम मंडला की जनता जाग गई है। हमारे साथ में मंडला का पूरा व्यापारी संगठन, पूरा जन संगठन, सामाजिक संगठन, यहाँ कर्मचारी संगठन, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के दलगत नीति से ऊपर उठ के सभी राजनीतिक प्रतिनिधि हमारे बीच में है, जनप्रतिनिधि हमारे बीच में है। मतलब मंडला की एक संपूर्ण आवाज है कि मंडला को एक रेलवे की सेंट्रल लाइन से जोड़ा जाए। तो जहां पर पहले नैरो गेज के समय पर जो ट्रेनों की सुविधा होती थी, उसको बहाल करके ना सिर्फ रायपुर, ना सिर्फ मुंबई, ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ इंदौर, ना सिर्फ भोपाल, ना सिर्फ नागपुर, जबलपुर एवं हम नई जो इसमें जो पेंड्रा से लेके गोटेगांव और पंडरिया, बिलासपुर से लेके घनसौर गोटेगांव तक की हम रेल लाइन की हम बात कर रहे हैं। इसमें 3 स्टेज पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म रेलवे की फैसिलिटी की हम बात कह रहे हैं। और इन सब के लिए हमें सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग की, सभी अधिकारियों से उनके सहयोग और उनके कलम की ताकत मंडला के विकास के लिए ये आवश्यक है।